राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यानी कि इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 15 अगस्त को करना शुभ होगा या 16 अगस्त को। इसके साथ ही बताएंगे कि व्रत का पारण किस समय करना है, इसकी क्या कथा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुत्रदा एकादशी यानी कि संतान की कामना के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो, या संतान से जुड़ी हुई हमारी कोई समस्या है तो उसका निराकरण भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से हो। तो इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। बंधुओं, सावन मास भगवान शिव का मास है। भगवान शिव जलाभिषेक करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और सावन मास की एकादशी पर हम शिव और श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए सावन मास की एकादशियों का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया। सावन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस साल एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और इसका समापन 16 अगस्त की सुबह 9:39 पर होगा। इसलिए इस साल उदयात तिथि में 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत करना शुभ होगा। यदि व्रत के पारण की बात करें तो 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक इस व्रत के पारण का यानी कि व्रत को खोलने का सबसे उत्तम समय रहेगा। तो इस साल 16 अगस्त को हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव और श्री हरि दोनों की उपासना करनी चाहिए। आप सूर्योदय से पहले उठें, उठने के बाद व्रत संकल्प लें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को शिवजी पर अर्पित नहीं करनी, भगवान श्री हरि को या सालिग्राम शिला का पूजन किया है तो उस पर आप तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। उसके बाद उनको ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम करें और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी नारायण उनके चरणों में आप करिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि मंत्रों की बात की जाए तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की एक माला जप कीजिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। उसके साथ ही यदि आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और पूरे दिन मानसिक रूप से शांत भाव से हरे नाम संकीर्तन करते हुए पूरा दिन व्यतीत कीजिए और संध्या के समय पुनः भगवान का अभिषेक पूजन कीजिए। इसके साथ ही संध्या समय पर जो प्रदोष काल होता है उसमें लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप तुलसी जी के पास बैठें, तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है क्योंकि तुलसी जी भी शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन व्रत रखती हैं। श्री हरि की अर्धांगिनी है तुलसी जी, तो वो भी एकादशी का व्रत रखती हैं। इसलिए तुलसी जी को आपको जल अर्पित नहीं करना। शाम के समय तुलसी जी के पास बैठकर एक घी का दीपक जलाइए और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला उनके पास बैठ कर के कीजिए और उसके बाद उनकी परिक्रमा कीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में
सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसको सारे जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता, कोई रोग उनको सताता नहीं है और भगवान की भक्ति का आनंद लेते हुए व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बंधुओं, बात करते हैं इस पूजा विधि के बाद हमें प्रत्येक एकादशी की कथा सुननी या पढ़नी अवश्य चाहिए। यदि पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में बात करें तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी का क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है, किस तरह की भगवत कृपा व्यक्ति पर आती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के राजा महेजीत थे। महेजीत जी बहुत धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत परेशान रहते थे। वो अपनी प्रजा को ही संतान के रूप में देख करके उनकी सेवा किया करते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता था कि इतना राजपाट है, लेकिन इसे संभालने वाला, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसी बात को लेकर के वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने अपने राज दरबार में अपने महामंत्री सहित सभी वरिष्ठ गणों के सामने ये बात रखी कि मैंने इतने ऋषि मुनियों के साथ बात की, लेकिन मुझे बहुत सारे उपाय करने के बाद संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो आप किसी एक ऐसे दिव्य ऋषि की खोज कीजिए जो हमारे इस दुख को दूर कर सके। राजा की सेना और राजा के पदाधिकारी दसों दिशाओं में निकले। तब जाकर के उनको लोमश ऋषि की प्राप्ति हुई। राजा के महामंत्री ने लोमश ऋषि से अपने राजा महेजीत की व्यथा बताई कि उनकी कोई संतान नहीं है। राजा बहुत धर्मपरायण हैं, प्रजा का पालन संतान की तरह ही करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तब लोमश ऋषि त्रिकालज्ञ संत थे। उन्होंने अपने ध्यान में उनके पूर्व जन्म को देखा। लोमश ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा गरीब वैश्य ब्राह्मण थे, बहुत कुछ बुरे काम भी किए थे, कपड़े का व्यापार करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ये कपड़े बेचते हुए भूखे प्यासे थे, तो किसी तालाब के पास रुके। वहाँ जल पीना था उनको। वहीं पर एक गाय जल पी रही थी। इन्होंने उस गाय को वहाँ से भगा दिया, उसको जल नहीं पीने दिया, जिसकी वजह से इस समय में उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। यानी कि गाय को पानी न पीने देने के कारण उनको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब महामंत्री ने कहा कि महर्षि, इसका क्या उपाय है, इसका क्या प्रायश्चित है जिसको करने से हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उस दिन राजा विधि विधान के साथ इस व्रत को रखें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कथा, उनका पूजन, ये सब करें, ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दें और अपने इस पाप का प्रायश्चित भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में करें, तो उनको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि के बताए अनुसार राजा ने इस व्रत को, पुत्रदा एकादशी के व्रत को विधि विधान के साथ किया। 1 साल के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और संतान सुख की प्राप्ति होने पर राजा ने भगवान लक्ष्मी नारायण का पुनः पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, गरीबों को दान दिया। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति
सभी पाप कर्मों से मुक्त होता हुआ भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, यदि वो भी हम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में इस व्रत को करते हुए करें तो हमारी संतान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। तो बंधुओं, ये पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा है, इसलिए हमें एकादशी व्रत करने के दौरान प्रत्येक एकादशी की अलग अलग कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं, उस कथा को सुनना और पढ़ना अवश्य चाहिए। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं कि वो खास उपाय क्या है जिसको करने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, और यदि संतान है उससे जुड़ी कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण हो जाता है। बहुत अचूक प्रयोग है बंधुओं, आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति भगवान श्री हरि के, भगवान गोपाल जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य होगी। आप पुत्रदा एकादशी से एकादशी के व्रत का अनुष्ठान शुरू कीजिए। आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक कीजिए, और यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो आप उसका भी पंचामृत से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद उनको चंदन लगाइए, फूल अर्पित कीजिए, ऋतु फलों का भोग लगाइए और तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना है। पुत्रदा एकादशी से, सावन मास की से इसको शुरू करें और प्रतिदिन इस प्रयोग को उनको करना है। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी, सालिग्राम शिला का पूजन कीजिए और 11-11 तुलसी पत्र पति पत्नी दोनों भगवान के श्री चरणों में अर्पित कीजिए, और एक माला कम से कम, जो हम मंत्र बता रहे हैं ये मंत्र संतान गोपाल मंत्र है। आपको पूजा सामग्री की दुकान पर ये किताबों में मिल जाएगा। मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। पुनः निवेदन कर रहा हूं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। मानसिक प्रार्थना करनी है कि हे गोपाल जी, हम आपकी शरणागत हैं, आपकी कृपा में रहते हैं, हमें संतान सुख की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है, ऐसा कृपा कीजिए कि हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। इस तरह से पति पत्नी इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें गोपाल जी और सालिग्राम शिला का अभिषेक करने के बाद। इसी मंत्र से 11-11 तुलसी पत्र भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। पूजा हो जाने के बाद इन तुलसी पत्र को आप प्रसाद के रूप में गंगा जल से ग्रहण करें। तो इस अनुष्ठान को करने से भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से, गोपाल जी की कृपा से साल भर के अंदर, यानी कि पुनः जब पुत्रदा एकादशी सावन मास की आएगी तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि आपकी संतान है और संतान से जुड़ी कोई समस्या है तो उस समस्या के उपाय के लिए भी आप इस प्रयोग को कीजिए, तो आपको जो संतान है वो संतान की जो समस्या है उससे निराकरण होगा। लेकिन संतान की समस्या से संबंधित जब आप पूजा कर रहे हों तो उनके चरणों में आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र की ही माला का जप करें। जो मंत्र हमने बताया था संतान गोपाल मंत्र, अभी पहले, उस मंत्र का जप संतान की समस्या को लेकर नहीं करना। वो मंत्र सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जो निसंतान दंपति है, वो मंत्र उनके लिए है। और संतान से जुड़ी समस्या है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जप कीजिए और संतान से जुड़ी समस्या को भगवान के श्री चरणों में रखिए। तो पुत्रदा एकादशी के
व्रत पर्व पर आपकी संतान से जुड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। बंधुओं, परम कल्याणकारी होती है एकादशी। सनातन धर्म में शास्त्रों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, भगवत कृपा प्राप्त होती है, उसको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि ग्रहों की वजह से किसी तरह का कष्ट भी है तो वो कष्ट भी बहुत सहज रूप में वो व्यक्ति सहन कर लेता है और वो कष्ट का समय भी निकल जाता है। भगवत कृपा से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे चैनल न्यूज़ नेशन के स्तुति चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।